मङ्गलभवनय मङ्गलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरबिहारी नीदौ बदन सोहसुठिलोना मनहु साँझ सरसीरु हसोना घर घर करहि जागरण नारी देहि परस पर मंगलगारी पुरी विराजति राजति रजनी रानी कहहि विलोकहु सजनी सुंदर बधुन सासुलय सोई खनि कन्ह जनु सिरमणि उर गोई प्रात पुनीत काल प्रभु जागे अरुण चूड़ पर बोलन लागे बंदी माग धनी गुणगन गाए पुरजन द्वार जो हारन आए बंदी विप्र सुर गुर पितु माता पाई असीस मुदित सब भ्राता जननी हसादर बदन विहारे भूपति संग द्वार पगुधारे मंगल भवन या मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी इन्हि सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई प्रात क्रिया करि सात पही आए चारियु भाई मंगल भवन या मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। नवान्ह पारायण तीसरा विश्राम। अर्थात नींद में भी उनका अत्यंत सलोना सा मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर ऐसे सो गई मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे यानी बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया यानी संध्या वंदनादि करके पिता के पास आए। नवान्ह पारायण तीसरा विश्राम। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।